लेक्चर में हमने पीएच मान पर आधारित कुछ क्वेश्चन हल किए थे। आज का हमारा टॉपिक है अम्ल और क्षार का जलीय विलयन। अम्ल और क्षार का जलीय विलयन आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। क्या होता है जब अम्ल और क्षार में हम जल मिलाते हैं? आंसर है, जब हम अम्ल और क्षार में जल मिलाते हैं तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। जब हम किसी अम्ल में जल मिलाते हैं तो वह अम्ल आयनों में टूट जाता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जल मिलाने से वह हाइड्रोजन आयन और Cl आयन में टूट जाता है। तो HCl हाइड्रोजन आयन और Cl आयन में टूट जाता है। ये हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं रहता। इसका ये मतलब है कि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र नहीं रह सकता। यह जलीय विलयन में जल के एक अणु के साथ रहता है। जैसे हाइड्रोजन आयन की क्रिया जल के साथ कराए एक अणु लेकर तो हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होता है। इस हाइड्रोनियम आयन को हम हाइड्रोजन आयन एक्वस जलीय हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इन दोनों के समान गुण होते हैं। तो इस प्रकार हम हाइड्रोजन आयन इस तरह और इस तरह लिख सकते हैं, दोनों के गुण समान हैं। तो अम्ल में जब जल मिलाते हैं तो वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। यह हाइड्रोजन आयन जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इस तरह यदि हम किसी क्षार में जल मिलाएं तो वह भी अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। एक दूसरा क्षार अगर हम ले, यहाँ हमने एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो वह सोडियम धन आयन और हाइड्रोक्सी ऋण आयन में टूट जाता है। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में यदि हम जल मिलाएं तो यह पोटेशियम धन आयन OH ऋण आयन में टूट जाता है। तो किसी भी अम्ल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित हो तो वह अम्लीय होता है। यदि उसमें OH ऋण आयन उपस्थित हो तो वह क्षार होता है। तो इस तरह हमने किसी अम्ल और क्षार में जल मिलाने पर क्या क्रिया होती है। अब हम इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में काफ़ी आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारी बुक्स में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन HCl जो कि एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। तो हमने अभी बताया कि अम्ल में अगर हम जल मिलाएं तो अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन में। तो किसी भी अम्ल में जब जल मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। लेकिन अगर अल्कोहल में हम जल मिलाएं तो उसमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते। तो इसका यही आंसर होगा कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लता अभिलक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, लेकिन अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते। तो यही इसका आंसर होगा। अम्ल के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं, इसलिए वह अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है क्यों? हमें याद रखना है, यदि किसी अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं। और यदि किसी
जैसे हम कह सकते हैं कोई और विलयन हो और वो विद्युत का चालन नहीं करता, तो हम ये कहेंगे कि उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते। तो इसे हम लिखेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं। यही आंसर होगा इसका भी, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था ऐसा ही सेम। ये जितने क्वेश्चन हमने लिखे हैं उनका उत्तर लगभग समान सा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो ये भी यही है कि हाइड्रोक्लोरिक गैस जो कि एक अम्ल है और ये शुष्क है, अगर शुष्क होगी तो उसमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होंगे। अगर हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं है तो लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता। अगर ये शुष्क नहीं होगी, जलीय होगी, तो लिटमस पत्र का रंग बदल जाता है, जबकि शुष्क में नहीं बदलता क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते। ये भी यही आंसर हुआ, उपस्थित नहीं होते। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में जैसा दिया गया होगा, जैसे इसमें दिया गया शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? यदि बदलती तो हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन उपस्थित है, नहीं बदलती तो हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं है। अम्ल के विलयन को, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? तनुकृत का अर्थ है जल मिलाना। जब हम अम्ल में जल मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। कोई चीज अगर प्योर है तो उसमें हाइड्रोनियम, अगर अम्ल भी प्योर है, शुद्ध है, तो उसमें अम्ल की मात्रा भी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन की मात्रा भी ज्यादा होगी, वो प्रबल होगा। जैसे ही हम उसमें जल मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है, सांद्रता कम हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा, जल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षार मिलाते हैं, अधिक मात्रा में क्षार मिलाते हैं, तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है? इसमें यह कहा गया है कि यदि हम किसी क्षार में और ज्यादा क्षार मिलाएं तो क्या होगा? क्या हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता कम या ज्यादा क्या होगी? जब हम किसी क्षार में और ज्यादा क्षार मिलाए तो उसमें हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। यदि हम क्षार में और ज्यादा क्षार मिलाए तो हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। यदि हम इसमें जल मिलाते तो इस आयन की सांद्रता कम हो जाती है। लेकिन हम क्या मिला रहे हैं? क्षार। तो क्षार में और ज्यादा क्षार मिलाने से हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे इनका लगभग एक ही आंसर है। यदि जैसे पहले क्वेश्चन में HCl HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय विलक्षण प्रदर्शित करता है तो लिखेंगे इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, और अल्कोहल ग्लूकोज नहीं करते तो कहेंगे इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, तो अगर करता है तो हम लिखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं, और नहीं करता है तो नहीं होते हैं। तीसरा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? तो इसका भी यही आंसर है कि इसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, मतलब अम्ल में जल डालने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। जैसे हम उसमें जल डालेंगे तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, तो यही हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। दूसरा, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो क्षार में और ज्यादा क्षार मिला दिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, इसमें और ज्यादा क्षार मिलाने पर हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता बढ़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आते हैं, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ना है। इससे संबंधित एक दो प्रश्न और होता है, देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन है, आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता जबकि वर्षा का जल करता है।
हमने अभी अभी बताया था कि जो विद्युत का चालन करेगा उसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता उपस्थित होगी, अर्थात उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होंगे, और जो नहीं करता उसे हम कहेंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं है। तो आश्रित जल विद्युत का चालन करता नहीं करता तो हम ये लिखेंगे कि इसमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते। वर्षा का जल करता है, क्योंकि जब वर्षा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड घुलने के कारण उसमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित हो जाते हैं, जिससे वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। और शुद्ध जल उसमें हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते, इसलिए है विद्युत का चालन नहीं करता। तो लिखते हैं आश्रित जल में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते, जबकि वर्षा के जल में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित होते हैं। वर्षा होने पर जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुल जाती है, जिससे वर्षा के जल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन उपस्थित हो जाते हैं। तो आश्रित जल में हाइड्रोनियम आयन उपस्थित नहीं होते, वर्षा के जल में होते हैं, इसलिए विद्युत का चालन होता है। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्या ध्यान रखना चाहिए कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। अम्ल को तनुकृत करते समय, तनुकृत का अर्थ है कि अम्ल में जल मिलाना। जो प्रबल अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। यदि हम उसमें जल मिलाते हैं तो उससे ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा के साथ अम्ल की कुछ बूंदें भी बाहर आ सकती हैं और हमारे शरीर पर गिर सकती हैं, जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि हम अम्ल में जल नहीं मिलाएंगे, बल्कि जल में अम्ल को धीरे धीरे बूंदों के रूप में मिलाएंगे, जिससे ऊष्मा नहीं निकलेगी और बहुत आसानी से हम अम्ल में जल मिला सकते हैं। तो यही उत्तर होगा इसका। इसका एक उदाहरण हम ऐसे भी ले सकते हैं, यदि हम गर्म तेल में जल की कुछ बूंदें डालें तो वो बाहर निकल जाती हैं, ऊष्मा के रूप में छिटक जाती हैं, जो हमारे शरीर पर गिर जाती हैं। तो इससे जो गर्म तेल होता है वो ज़्यादा उसमें ऊष्मा होती है, जैसे हम जल डालते हैं तो वह बाहर निकलता है। ठीक इसी तरह यदि हम अम्ल में जल मिलाएं तो ऊष्मा के साथ उसकी बूंदें भी बाहर निकल आती हैं, लेकिन हमें जल में अम्ल मिलाना चाहिए, वो भी बूंद बूंद करके, जिससे ऊष्मा बाहर न निकले और अम्ल तनुकृत हो जाए। तो अम्ल को तनुकृत करते समय जल में अम्ल मिलाना चाहिए, अम्ल मिलाना चाहिए। यदि हम अम्ल में जल मिलाएंगे तो अम्ल जल के साथ क्रिया करके ऊष्मा देता है, ऊष्मा या ऊर्जा देता है, जिससे अम्ल की बूंदें बाहर निकल सकती हैं।
और हमारे शरीर पर और हमारे त्वचा पर गिर सकती है। जल में अम्ल मिलाने पर ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें अम्ल में जल नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि जल में अम्ल मिलाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक